आप में से कौन कौन है जिसको ये मसला है कि हमें याद नहीं होता? मतलब आप लोग हिचकिचाए नहीं, मतलब आप में से कौन कौन ऐसा है जो ये सोचता है कि मुझसे याद नहीं होता या मुझे याद करने में डिफ़िकल्टी होती है? ओके, मोस्टली ज़्यादातर जो बच्चे हैं ना उनके साथ ये प्रॉब्लम रहती है, इंक्लूडिंग मी। ये मेरे साथ भी प्रॉब्लम रह चुका है। तो इसको मैंने किस तरह सॉल्व किया ये मैं आपको आज बताऊंगा। लेकिन मसला सारा ये है कि हम लोग को हर चीज़ याद कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि हमने इरादा करना होता है। सबसे पहली चीज़ होती है कि आप ये सोचो कि आपने करना है। मसला सारा ये है कि हम में से 90% लोग ये सोचते हैं करना है, पर कैसे करना है। देखो, जो भी चीज़ करनी है आपने वो अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लो। जो भी चीज़ आपने करनी है याद, उससे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लो, वो याद हो जाएगी। मिसाल के तौर पे पहले मैंने इसकी आपको शायद फर्स्ट ईयर में भी ये बात बताई हो कि आप लोग जिस जगह ज़्यादा जाते हो, जहाँ ज़्यादा स्टैंड करते हो या जहाँ ज़्यादा बैठते हो, वहाँ एक चिप लगा दो, एक जवाब लगा दो। एक जवाब वहाँ लगा दो, एक गेट पर लगा दो, एक शीशे पर लगा दो। मिरर के सामने एक जवाब लगा दिया। हंसने वाले लोगों के चक्करों में लगोगे ना तो कभी कामयाब नहीं होगे। ये वो तरीका है एफर्टलेस लर्निंग, यानी बगैर जद्दोजहद किए आपको याद हो जाए। ये तो मैं अपने लिए सोचता हूँ, बाकी आप लोगों के लिए क्या सोचा वो अलग चीज़ है। लेकिन ये आप करके देखें, कोई भी चीज़ जो आपको याद नहीं हो रही, आप उसे उस जगह पर पेस्ट कर दें, लिख कर अपनी राइटिंग में। शर्त क्या? अपनी राइटिंग। और जब आपकी नज़र पड़े, आपको पता है वहाँ लाजमी आपकी नज़र पड़ती है, तो आप जब भी देखो तो उसको आपने पढ़ना लाजिम है। याद नहीं करना, पढ़ना लाजिम है। मैं इसकी अपनी मिसाल दूंगा। मैं जहाँ सोता था चारपाई पर, उसके साइड पर एक वॉल थी, दीवार थी, तो मैंने पेंसिल से वहाँ जवाब लिख दिया था। मुझसे याद नहीं हो रहा था एक जवाब, मैंने पेंसिल से वहाँ जवाब लिख दिया और एक हफ्ते में वो जवाब याद हो गया। बेसिकली हम जब तक उसको देखेंगे नहीं, याद नहीं करेंगे या पढ़ेंगे नहीं, तो याद कैसे होगा। दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ, शायद ये आपकी जो सबसे सीनियर स्टूडेंट है, जिसको भी ये तरीका मैंने लास्ट ईयर बताया था, लेकिन इसने इस पर वर्क करना छोड़ दिया। लेकिन मैं आपको वो तरीका भी बता देता हूँ। आज से पहले जब मेरे पास बच्चे आते थे तो मैं उनको कहता था कमर्शियल ज्योग्राफिया उर्दू में लेते वक्त, जब वो उर्दू में लेते थे, क्योंकि अब तो इंग्लिश में लेते ना, तो उर्दू में तो इससे भी हार्ड है, इंग्लिश में फिर भी थोड़ा आसान है। तो मैं उनसे ये कहता था कि आप लोगों ने कुछ नहीं करना, 15 मिनट इंजॉय करना है। 15 मिनट इंजॉय करना। अब आप सोच रहे होंगे 15 मिनट इंजॉय करने से हमें चीज़ कैसे याद हो जाएगी? वालेकुम अस्सलाम। मैं अब वो तरीक़ाकार क्या है, आप जब आते हो, आप कितने बजे आते हो? 5 बजे आते हो। अब से कोशिश करें आप 4:30 बजे आए। क्या करें? लेकिन ग्रुप में ना आए प्लीज़, क्योंकि ग्रुप में आए तो आप बातें करोगे। वजह यह है, उससे आज आप लोग इतने सारे हो, पहले मेरे पास हर साल सिर्फ 1 या 2 स्टूडेंट्स होती थी, सिर्फ 1 या 2। सेकेंड ईयर की 2, फर्स्ट ईयर की 2, 2 3। तो उसमें क्या होता था, ज़्यादा बातें नहीं होती थी। अब ज़्यादा हो गया तो बातें बहुत होगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोगों ने ग्रुप वाइज, ग्रुप में नहीं आना, अलग अलग आना। 15 मिनट पहले किसी से आना, जैसे कोई 4 बजे आ जाए, कोई 4:15 पे आ जाए, कोई 4:30 बजे आ जाए, और कोई 5 बजे से पहले आ जाए। उसका तरीक़ेकार क्या है? आए, आप सिर्फ और सिर्फ जो भी आपको याद है या जो याद करना है, दोबारा सुन ले, जो भी चीज़ आपको याद करनी है या जो चीज़ आपको याद है उसको रिवाइज करना। तो उसका सिंपल तरीका है कि आप उसे रोज़ आकर 15 मिनट पढ़ो। रोज़ आकर 15 मिनट पढ़ो। अब आप सोच रहे होंगे सर 15 मिनट पढ़ने से मुझे चीज़ कैसे याद हो जाए? ये चीज़ आपका सोचना नहीं है, आपने अमल करना। मसला सारा अमल करने से पहले सोचते ये हो नहीं सकता। एवरीथिंग इज पॉसिबल, हर चीज़ मुमकिन है अगर आप कोशिश तो करके देखो।
आपको वॉक करने का शौक होगा माशाल्लाह से, सबको स्मार्ट बनने का तो शौक ही है ना माशाल्लाह से। तो मैं आपको वॉक करने के साथ कहता हूँ कि आप लोग रजिस्टर अपना उठाएं और वॉक करते हुए पढ़ें। रोज़ कम से कम 2 सवाल ऐसे पढ़ें। लेकिन नेक्स्ट डे आपने क्या करना है, 2 नहीं पढ़ने बल्कि 3 पढ़ने, पिछले 2 और अगला 1। अगर आपको याद हो, मैं अकाउंटिंग में शुरू में जब मैं बेसिक करा रहा था तो मैं आप लोगों को भी ये करा चुका, आप लोगों को भी करा चुका। मैं जब भी कोई नई चीज़ कराता हूँ पहले पुरानी चीज़ों को पक्का करता हूँ, यानी प्रैक्टिस के लिए देता हूँ। जब भी अकाउंटिंग पक्की हुई ना, याद करने का भी रूल यही है, याद करने का भी तरीका यही है। अगर आपको कोई चीज़ याद करनी है तो पिछले को रिवाइज करते रहना और नई चीज़ को चलाते रहना। आपने रोज़ाना 15 मिनट्स ऐसे सब्जेक्ट को देने हैं जो आपसे बिल्कुल याद नहीं होता, जो आपको सबसे मुश्किल लगता है, जो आप ये सोचते हो कि आप याद नहीं कर सकते, तो उसको आपने ओपन करना उसके नोट्स को, और आपने वॉक करते हुए उसको पढ़ना, उसके जवाब को पढ़ना, सवाल को नहीं पढ़ना प्लीज़। पर चलो सवाल याद, सर याद हो गया, लेकिन सवाल याद हुआ, जवाब याद नहीं हुआ, तो जवाब को आपने पढ़ना है। हाफिज़ कुरान भी यही टेक्निक अप्लाई करता है। अगर आप देखें, हाफिज़ कुरान जितना भी अच्छा हाफिज़ कुरान हो, वो 2 टाइम्स कुरान को रिवाइज करता है, रीड करता है, वो भी देख के। ये भी मैं आपको बता दूं, देख के, स्टार्टिंग में देख के, बाद में वो पता है अगर उसको नहीं देखना होता तो वो किसी को बिठाता है, बोलता है तुम सुनो, ताकि अगर कहीं गलती हो तो मुझे। लेकिन ये तो 2 तरीके, पहला कि आप कहीं भी पेस्ट करें अपनी चीज़ों को, जो सवाल, जो जवाब आप याद करें, लेकिन ऐसा ना हो एक ही जवाब को 6 जगह पेस्ट कर दिया आपने। भाई एक जगह एक सवाल को पेस्ट किया, दूसरी जगह दूसरे सवाल को पेस्ट किया, तीसरी जगह तीसरे सवाल को। खाना बना रहे, दीवार पे लगा दे, बर्तन धो रहे, दीवार पे लगा दे, सही है। बाल बनाने की तो आदत होगी माशाल्लाह से, मेकअप करने की आदत तो होगी माशाल्लाह से, दिन में कितनी दफ़ा बाल बनाते होगे, तो वहाँ जाके शीशे पर पेस्ट करना है, शीशे पर पेस्ट करना जाके, ताकि आपको अपना चेहरा नज़र आए तो सामने वो भी नज़र आए, याद करने वाला। इससे क्या होगा कि आपका जहन याद रखेगा कि आपने रिवाइज करना। हमें याद ही नहीं रहता कि हमने क्या क्या काम करने हैं। अगर जब तक हमें याद नहीं रहेगा तो हम क्या क्या काम करेंगे। दूसरा तरीका आपने अप्लाई कर लिया। तीसरा तरीका मैंने आपको कहा था, आपके पास 2 मंथ्स है, यू हैव 2 मंथ्स, और आपने 6 आवर्स पढ़ना, यही मैंने कहा था आपसे। और आप सब ये सोचो तो मैं आपसे सवाल करूंगा, ये मैंने आपको हुक्म दिया था मेरे ख्याल से 1 वीक पहले, एम आई राइट? तो 6 आवर्स कौन किस ने पढ़ा, ये मैं सवाल करना चाहूँगा। तो रोज़ आना, एक दिन ही मतलब सारा, हम एक दिन एक हफ्ते अपने आप को ये चीज़ देखो, अगर आज नहीं कर सके ना तो ज़िंदगी भर नहीं कर सकोगे। ये 2 महीने फिर वापस नहीं आएंगे, पेपर के बाद शर्मिंदगी से सर झुका होगा। तो या तो मेहनत कर लो 6 आवर, लेकिन 6 आवर कैसे करनी है? सुबह 2 घंटे, दोपहर में 2 घंटे और रात में 2 घंटे, इस तरह कर लें। या जिस टाइम ऐसे हो, जैसे मिसाल के तौर पे जब आपको वक्त मिलता है जब पढ़ लिया, जब फ्री होते हैं जब पढ़ लिया। अच्छा, तीसरा तरीका अब मैं आ रहा हूँ, जो अगर आप में से 6 घंटे नहीं पढ़ सकते, अब मैं आपको वो तरीका बताने वाला हूँ जो मैंने अपने आप पे इम्प्लीमेंट किया है। आपने अपनी आवाज़, मोबाइल है सबके पास? माशाल्लाह माशाल्लाह, बस गलत काम के लिए मत इस्तेमाल करना। ओके, लेट्स सी। मोबाइल आपने लिया, कोई भी जवाब जो आपको याद नहीं हो रहा उसको अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड कर लेना। क्या कर लेना? अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड कर लेना। आप करके देख लें, अगर नहीं याद, अगर ये चीज़ ना हो ना, इम्प्लीमेंट ना हो, अगर आपको इस चीज़ से याद ना हो तो मेरा नाम बदलिए। लेकिन शर्त यह है कि आपने ये कोशिश करनी है इस चीज़ की। लेकिन मसला सारा ये, 90% लोग लेक्चर सुनते हैं लेकिन अमल सिर्फ 10% लोग करते हैं, तो उनमें से 10 में आपका शुमार मेरे ख्याल से नहीं होगा। ओके, सो थर्ड वे, तीसरा तरीका, आपने जो सवाल याद करना है उसको रिकॉर्ड किया और हैंड फ्री का इस्तेमाल करना और लगाया और अपना काम में मसरूफ हो। जो आपने काम करना है उसमें ये नहीं सोचना कि आपने क्या है। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, आपने बोला ना ये कैसे किया। मुझे सूरह रहमान याद नहीं हो रही थी, मैंने बहुत साल पहले याद की थी, बहुत साल पहले बचपन में याद की थी और भूल गया। तो मैंने एक
ये अप्लाई किया सूरज रहमान को याद करने का, तो एक हफ्ते बाद जब मैं सूरज चल रही होती थी तो अगले लफ्ज मैं खुद दोहरा रहा होता था उसके साथ। अगले लफ्ज कैसे, देखो एक हफ्ते तक अगर आप कोई चीज सुनते हो, मिसाल के तौर पे आप कोई गाना सुनते हो एक हफ्ते तक, मिसाल के तौर पे आमतौर की बात है, तो आप गुनगुनाने नहीं लग जाते, आप बोलो आप नहीं गुनगुनाते। मैंने एक दिन की बात ही नहीं की, गाना तो एक दिन में, क्योंकि वो शौक है, वो आपकी लगन है। देखो शौक वाली चीज ना 100% वर्क करती है, यानी 100% जल्दी वर्क करती है, लेकिन जिस चीज पे आपका शौक ना हो वो चीज थोड़ा टाइम लेती है। इसलिए मैंने कहा एक हफ्ता लगा मुझे कि वो चीज सूरज रहमान मुझे याद होने में। और अब अभी भी मैं सुनता हूँ, लेकिन सुनते हुए जिस तरह वो रिसाइड कर रहा होता उस तरह रिसाइड करने की कोशिश करता हूँ, उस तरह तो नहीं कर पाता लेकिन पढ़ लेता हूँ। तो दिस इज कॉल्ड थर्ड वे, ये तीसरा तरीका। लेकिन अगर इनमें से 3 तरीकों में आप एक भी तरीका अप्लाई कर लेते हो तो मैं कहता हूं कि आप लोग हर चीज याद कर सकते। सही है, कोशिश कर लो। देखो अगर इससे भी डीप में जाना है तो वो भी मैं तरीका बताऊंगा, लेकिन पहले ये 3 तरीकों पे तो अमल करो, क्योंकि सारे तरीके बता दूंगा अमल किसी पे नहीं कर सकोगे, क्यों फिर सोचोगे कौन से मेथड पे अमल करूं, कौन से 2 नंबर तरीके पे अमल करूं। तो अमल करना शुरू करें, क्योंकि वक्त वापस नहीं आएगा। आप लोगों को हर किसी को जवाब देना होगा जब कोई आपसे पूछेगा आपकी परसेंटेज क्या बनी, आपके मार्क्स कितने आए, या आपके पेपर सब क्लियर हो गए। मतलब एक होता है ना, सब क्लियर हो गए और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब आजकल क्योंकि रेशो हो गया है 25%। अगर आप सोच रहे हो सिर्फ इंजीनियरिंग का रेशो खराब है या मेडिकल का रेशो खराब है, नहीं, ये पूरे कराची के इंटर बोर्ड का रेशो खराब है। तो वजह क्या है, हम लोग मेहनत से कतराते हैं। आप लोगों ने मेहनत से नहीं कतराना, और आज से अज़म करके यहाँ से उठना है कि हमने इन 3 तरीकों पर अमल करना है। जिस तरीके पे आपका दिल करे वो कर लो, लेकिन करो जरूर। ओके, सो बेस्ट ऑफ